हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हमारी ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, और हम देखेंगे आज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स ये आपके क्या होते हैं? ये हमारे जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बाइनरी लैंग्वेज जो हमारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, 0 और 1। तो उनमें जो लॉजिक ऑपरेशन होते हैं वो कौन परफॉर्म कराता? डिजिटल लॉजिक्स गेट, जैसे नॉट गेट और गेट, इन सभी गेटों के द्वारा वो जैसे प्लस माइनस होना, उनका मल्टीपल सब्ट्रैक्शन, पर वो अर्थमेटिक के रूल से नहीं होते। वो क्या होते? डिजिटली लॉजिक से होते। जो आपके ये गेट है उनके अकॉर्डिंग होंगे कि वो कैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हें देखते हैं। जैसे आपके लॉजिक गेट्स, ये बेसिक लॉजिक गेट हमारे कितने होते हैं? 3। और यूनिवर्सल गेट्स 2, और स्पेशल पर्पस गेट 2 होते हैं। ठीक है, अब देखिए बेसिक लॉजिक गेट्स में कौन कौन से गेट आते हैं? नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। इसी टाइप में आपके जो आपके यूनिवर्सल गेट में आते हैं नैंड गेट और नॉर गेट, और स्पेशल पर्पस गेट में आते एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट। इनको हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके। ये आपके डिप्लोमा सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में तो आते ही है ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स में फर्स्ट देखेंगे नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट का डायग्राम कैसा रहता? देखो, इसे हम क्या इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, इन्वर्टर गेट या इन्वर्ट गेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम इन्वर्ट गेट या इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं इसे। और ये कैसा गेट है? सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट गेट। और इसे आप एक और नाम है इसका इन्वर्टर गेट के साथ, इसे आप कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गेट। ठीक है, चलिए अब इसका हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। ये हो जाएगा लॉजिक डायग्राम नॉट गेट का। ठीक है, अब इसमें हम इसकी अगर हम फॉर्मूला देखें इसका, तो यहाँ पे हमें मिलेगा y और ये होता है x, या x या कुछ भी अचर हो सकता है आपका। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट रहेगा। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल देखें, जिसे बोलते सत्यता सारणी, तो ये आपकी इनपुट और ये आपकी आउटपुट, जो कि है y और इनपुट है x। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आप क्या इनपुट दोगे? या तो आप 0 दोगे या तो 1 दोगे। और यहाँ आपको क्या मिलेगा? इसका इन्वर्ट मिलता, या तो यहाँ यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ पे 0 मिलेगा हमें। ठीक है, चलिए हम इसका स्विचिंग सर्किट देखते हैं। स्विचिंग सर्किट, ठीक है, तो कैसा बनेगा? इस टाइप से। ये आपकी कोई बैटरी लगी, ये यहाँ पे कोई स्विच लगा, और यहाँ पे ये एक लैंप है। ये क्या है? लैंप है। ठीक, अब देखो यहां से आपने सप्लाई दोगे इसमें, ये आपका स्विच S1 है। अब जब भी आपका स्विच S1 क्या है? ओपन, मतलब यहाँ पे ओपन का मतलब है 0 इनपुट पे, मतलब ये 0 है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? हाई 1 मिल रहा ना। जब हमें इनपुट यहाँ का देखो, इसका जो आपको बुलियन
वो होता फॉर्मूला y बराबर क्या होता x बार, ये आपका इसका फॉर्मूला होता। तो जब भी आपकी x क्या है 0 है, मतलब यहाँ पे हमें बता रहे हैं ना x 0 है, तो हमें y क्या मिल रहा, हाई मिल रहा, 1 मिल रहा, करेक्ट। और देखो यहाँ से भी अगर आप सर्किट में समझे तो कैसे समझेंगे, यहाँ से आपने करंट दिया और ये ओपन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी आउटपुट यहाँ पे लैंप पे मिलेगी, तो लैंप ग्लो होगा, तो क्या लैंप ग्लो करेगा। अब देखो अब क्या है, आपने स्विच 1 क्लोज कर दिया मतलब 1, अब ये इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया, तो ये देखो यहाँ पे करंट जाएगी और इसी से घूमते हुए रिटर्न पाथ में आ जाएगी, और यहाँ आपको आउटपुट में कोई सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो ये 1 है, तो y क्या हो जाएगा 0, और लैंप क्या रहेगा ऑफ स्थिति में। आप समझ रहे हैं ना, तो आपको शायद ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नॉट के बाद देखेंगे और गेट, ठीक है। चलिए अगर डायग्राम देखें तो कैसे बनेगा, इस टाइप से। ये इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट बाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनपुट 1 और मोर देन 1, तो इसमें इनपुट क्या है 2 और मोर देन 2 इनपुट हो सकती है, और आउटपुट ऑलवेज सिंगल, एक रहेगी आउटपुट, ठीक है। अब देखो इसके हम, ये आपका डायग्राम हो गया सिंबल डायग्राम, ये आपका सिंबल है, ठीक है, क्या और गेट का। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखें हम, ये ए ये बी, ये क्या है इनपुट और ये आउटपुट, ठीक है पाई। अब देखो यहाँ पर इनपुट दे रहे 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। और आउटपुट क्या मिलेगी इसका, देखो फॉर्मूला क्या होता y बराबर a प्लस b, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो 0, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे हम 0 0, तो अगर हम 0 प्लस 0 तो क्या मिलेगा 0। इसी टाइप से हम y बराबर 0 और 1 रखेंगे, 0 और 1 तो क्या मिलेगा 1। इसी टाइप से हमें 1 और 0 रखेंगे तो 1, और दोनों 1 रहेंगे तब भी 1, क्योंकि हमने आपको बताया था 1 प्लस 1 बराबर क्या होता 1 कॉमन 0, पर यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ 0, सॉरी यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि 1 1 1 होगा। यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि हम वहां पे पढ़ रहे थे 1 1 होता 0, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि 1 1 1 होता, कैसे होता चलिए समझते हैं। देखो इसका हम अगर स्विचिंग सर्किट देखें, अगर इसका हम स्विचिंग सर्किट देखें तो कैसा बनेगा,
उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये है कोई बैटरी लगी इसमें, और इसमें S1 एक इनपुट और S2 सेकंड इनपुट। ये कोई लैंप है यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे लैंप है, और ये S1 स्विच और ये S2 स्विच। अब फर्स्ट टाइम में क्या है, दोनों स्विच ओपन है, S1 और S2, S1 भी ओपन और S2 भी ओपन। तो Y क्या मिलेगा, आउटपुट क्या होगी, 0, मतलब लैंप ऑन नहीं है होगा। अब सेकंड टाइम में S1 0, S1 ओपन है पर S2 क्लोज, मतलब 1 है, हाई। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 1। कैसे, ये ओपन है और ये हमने क्लोज कर दिया, तो यहां से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब इसी को हम समझने के लिए कि 1 1 कैसे यहाँ पे 1 आ रहा, तो जब ये दोनों ओपन क्लोज रहेंगे, मतलब S1 और S2 दोनों 1 1 क्लोज हैं, तो क्या होगा, सर्किट फिर भी कंप्लीट ही होगा ना, तो y बराबर 1। इस टाइप से यहाँ पे हम y बराबर 1 लिखते हैं जब 1 1 होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट गेट देखते हैं। और इनके आप अलग अलग सर्किट बनाकर भी बता सकते हैं। जैसे ये वाला सर्किट हम इसे नाम दे दें, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा, कंडीशन 4 को। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशन 4। अगर हम कंडीशन 3 के लिए बनाएं तो कैसे बनाएंगे, यहां बनाएंगे, सेम इसी टाइप का। एक ओपन रहेगा, एक क्लोज है ये वाला सर्किट, और ये ओपन है। ये हम लैंप लगा देंगे, और ये आपका क्या, S2 यहाँ पे ओपन है और S1 यहाँ पे क्लोज है। इस टाइप के आप चारों के अलग अलग सर्किट बनाकर भी दिखा सकते हैं। अगर आपके ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से करते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड एंड गेट। इसका सिंबल कैसे होता है, बाई ए और बी। इसमें क्या है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट, ठीक। एक बात समझ में आया। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर a मल्टीप्लाई बी, या आप डॉट लिख दो, तो a मल्टीप्लाई बी, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता। इसकी ट्रुथ टेबल देखें, तो a b और y ये आपके इनपुट हो जाएंगे। ये क्या है, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। तो देखो यहाँ पे हम इनपुट क्या दे सकते हैं, 0 0 0 1 0 1 और 0 0 1 1, और आउटपुट क्या मिलेगी, 0 1 0 0 और ये 1। अब इसमें देखो रख के देख लो आप, अगर y1 निकाल ले, ये 1 ये 2 3 और ये 4, ठीक है। 1 के लिए निकालें तो 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0। 2 के लिए निकालें तो 0 मल्टीप्लाई 1 बराबर 0, और 3 के लिए
1 मल्टीप्लाई 0 तो बराबर 0, और 4 के लिए तो 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1। समझ में आया ना? आप इसकी अलग अलग सर्किट भी बना सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। अब इसका हम देखेंगे स्विचिंग सर्किट। ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे। यहाँ पे S1 और यहाँ पे S2, ये हो जाएगा आपका लैंप। और यहाँ पे क्या है? S1 और S2। और फर्स्ट कंडीशन में आपका दोनों ओपन है, दोनों ओपन है, लैंप नहीं जलेगा। मतलब यहाँ पे हम अगर लैंप को देखें, लैंप क्या है? ऑफ। ठीक है, अब सेकंड में फर्स्ट को हम क्लोज कर, सेकंड को हम क्लोज कर रहा है और फर्स्ट को ओपन कर रहा है, फिर भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसके आप एक एक करके बनाए सर्किट डायग्राम, तब भी बन जाएंगे। कैसे? फर्स्ट कंडीशन में हमारे दोनों स्विच ओपन है, सेकंड कंडीशन में एक ओपन है और दूसरा क्लोज है। थर्ड कंडीशन में ये वाला क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। और फोर्थ कंडीशन में दोनों ओपन बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, S1 बराबर 0, S2 बराबर 1, S1 बराबर यहाँ पे क्या आएगा 1 और S2 बराबर 0, और S1 बराबर 1 और S2 बराबर 1। इस टाइप से आप पूरा सर्किट आप अपना जब एग्जाम में लिखें तो आप लिख सकते हैं आराम से डिटेल में। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये वाई हमें आउटपुट कब हाई मिलेगी, जब दोनों इनपुट हाई होंगे।